हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट एंड पावर, जो रहेगा सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सपोनेंट और पावर क्या होते हैं। उसके बाद हम इस पर बेस्ड जो कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको रीड करेंगे और उसके बाद जो हमारी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक पर बेस्ड उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, एक्सपोनेंट को हम बोलते हैं घातांक और पावर को हम बोलते हैं घात। क्या होते हैं किसी भी नंबर के, ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 2 की पावर 3, जिसको हम बोलते हैं 2 का क्यूब, 2 का घन। तो यहाँ पर जो इसका घन है, जो 3 है, ये क्या है, इसकी पावर है। 3 क्या है, यहाँ पर इसकी पावर है, इसकी घात है। उसके बाद 2 यहाँ पर क्या है, 2 इसका एक्सपोनेंट है। 2 क्या है यहाँ पर, इसका एक्सपोनेंट, इसका घातांक है। तो ये तो थे हमारे एक्सपोनेंट और पावर। किसी भी नंबर में अगर हमें इस टाइप से गिवन है तो उसमें हम एक्सपोनेंट और पावर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं इन पर बेस्ड। तो देखो कौन से फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, अगर हमें यहाँ पर x की पावर a गिवन है, x यहाँ पर कोई भी नंबर है और a भी हमारे पास कोई भी नंबर है, तो जब हम इसको 1 के डिवीजन में लेकर जाएंगे, इसको अगर मैं नीचे लेकर जाऊं इस पावर को, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का a। मतलब जो हमारी पावर यहाँ पर गिवन है न्यूमरेटर में, तो डेनोमिनेटर में जाकर वो नेगेटिव हो जाती है। जो भी हमें किसी नंबर की पावर अंश में गिवन है, अगर उसको हम हर में लेकर जाएंगे तो जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया मैंने यहाँ पर 3 की पावर हमें 9 गिवन है, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 9 को नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -9, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर फिर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ऊपर है, अगर हमें न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में लेकर जाना है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का जो सिंबल है वो हमारा चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है और नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या निकला, सिंबल ऑफ पावर विल बी चेंज। जो सिंबल है इसकी पावर का वो क्या हो जाएगा, चेंज। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे लेकर जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास, x की पावर 0 हमेशा 1 होगा। यहाँ पर x कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर हमें 0 गिवन है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ पर x क्या हमारे पास एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी है और उसकी पावर 0 है तो भी वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहां से देखो, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी नंबर ले लिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर लिया ये नंबर, अगर इसकी पावर हमें 0 गिवन है तो ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो और अगर उसकी पावर हमें 0 गिवन है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है x की पावर a इंटू वाई की पावर x की पावर b हमें गिवन है। इस तरीके से अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर x क्या है, बेस है, और एक्सपोनेंट है। x क्या है, एक्सपोनेंट भी है और इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में तो वैल्यू सेम है, दोनों में x है, और जो इनकी पावर्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बेस एज इट इज, और जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, a प्लस b। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो जाएंगी, अगर हमारे पास डिवीजन है, यहाँ पर अगर हमारे पास इस टाइप से है तो क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। ऊपर की जो पावर है उसमें से डेनोमिनेटर की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल पावर कितनी होंगी 2 की, 3 प्लस 2,
इसको हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, और यहाँ पर a माइनस बी हमारा कैसे आए ये देखो। अब देखो ये वैल्यू हमारी क्या थी, x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b। अब देखो नीचे हमारे पास डिवीजन में x की पावर b है, और अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी इसकी मल्टीप्लीकेशन में, या फिर इसको न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a इंटू x की पावर माइनस b। और यहाँ पर देखो दोनों में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये वाला फॉर्मूला जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर a प्लस माइनस बी, और इसको हम क्या ले लेंगे a माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब इस पर एक एग्जांपल देखो, हमें गिवन है 2 की पावर 5 और नीचे हमें गिवन है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो ये होगा हमारा x की पावर a इन x की पावर b। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हमें गिवन है x की पावर a इंटू वाई की पावर a, यहाँ पर क्या है, बेस हमारे सेम है और सॉरी बेस अलग अलग है और पावर्स क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट हमारा एक x है और एक y है, और ऊपर जो पावर है दोनों की वो क्या है, सेम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इंटू वाई, और दोनों की पावर को बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर होगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, बेस में हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट एक 2 है और एक क्या है 5 है, और दोनों की पावर 3 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। सिमिलर अगर ये हमें डिवीजन में गिवन है x की पावर a डिवाइड बाय y की पावर a, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बाय y एज इट इज, और इसकी पावर्स को बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। मतलब x की पावर a और y की पावर b, सॉरी a, दोनों में इसकी पावर से। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, यही एग्जाम्पल ले लेंगे डिवीजन के लिए। अब देखो यहाँ पर बेस हमारे पास अलग है, एक्सपोनेंट है जो घातांक है वो अलग अलग है 2 और 5, और पावर क्या है, दोनों में सेम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 बाई 5 और इस कंप्लीट की पावर 3। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, यदि हमें गिवन है x की पावर a इंटू बी, यहाँ पर क्या गिवन है, x की पावर a और इसकी कंप्लीट की पावर b हमें गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे a इंटू बी, ऊपर जो इन दोनों की पावर्स है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एग्जाम्पल देखो, हमें गया है 2 की पावर 3 और इसकी पावर हमें गिवन है 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12। अब इसी पर बेस्ड एक फॉर्मूला और आता है, यहाँ पर तो क्या था हमारे पास, इसकी मल्टीप्लीकेशन में था। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें यहाँ पर गिवन है x की पावर a और इसकी पावर यहाँ पर हमें गिवन है, इस तरीके से ब्रैकेट की बजाय हमें क्या गिवन है, देखो x की पावर a और फिर यहाँ पर हमें b गिवन है, तो हमें यहाँ पर इस a की b टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करनी होगी, उसके बाद हम इसको सोल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2 की पावर यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास है 3, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, 2 की पावर 3 को लेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8, तो ये वैल्यू जो है हमारी किसके बराबर आई 8, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 8। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पर ब्रैकेट गिवन मिल जाती है तो हम उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये तो थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। अब हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक के उनको सोल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बाई वाई इज इक्वल्स टू -1/3 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाई 2/3 की पावर -4, देन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x बाई वाई प्लस y बाई एक्स रेज टू द पावर
-1। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x बाई वाई की। तो x बाई वाई हमारे पास ये है, इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर हमें नेगेटिव गिवन है, पॉजिटिव कब होगी, जब इसको हम इसके डिवीजन में लेकर जाएंगे। इस कंप्लीट वैल्यू को न्यूमरेटर की बजाय डेनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। इनको अलग अलग सोल्व करते हैं। देखो -1/3 की पावर गिवन है -3, पॉजिटिव कब होगी, जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे -1/3 और इसकी पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सिंबल चेंज होगा जब ये डेनोमिनेटर में जाएगा। अब देखो 1/3 है और ऊपर 1 है, इसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/1 और किसका, नेगेटिव का, और पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -3 की पावर 3। क्लियर है। अब देखो सेकंड हम सिमिलर इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसको डेनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, 2/3 की पावर है -4, इसको डेनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2/3 की पावर -4। अब यहाँ पे सिंबल चेंज होगा तो ये +4 हो जाएगा। अब जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, 3/2 और इसकी पावर 4 एज इट इज। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3 की पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3/2 की पावर 4। अब दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पर, x बाई वाई विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई सोल्व करने के बाद, -3 की पावर 3 डिवाइड बाई, इसकी पावर हमारे पास क्या आई, 3/2 और इसकी पावर कितनी आई, 4। अब इसको हमें सोल्व करना। अब देखो जब भी हम इसको डिवाइड में करेंगे तो ये वैल्यू क्या चली जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/2 की पावर 4, और जब हम इसको खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। अलग अलग कर देंगे इसको, यहाँ से 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जो था हमारा x की पावर a डिवाइड बाई y की पावर a, और इसको हम कैसे लिखते थे, x बाई वाई की पावर a, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a डिवाइड बाई y की पावर a। इसका हमने यहाँ पर यूज किया। अब देखो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बटे आ गए, इनको सोल्व करने के लिए तो यहाँ पर नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाले क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, -3 की पावर 3 एज इट इज, और ऊपर वाला नंबर नीचे 3 की पावर 4, और मल्टीप्लाई ये नंबर ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर देखो -3 की पावर 3 है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -3 जो क्या होता है, -1 इंटू 3, और इस कंप्लीट की पावर हमें क्या गिवन है, 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहीं से हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा हमारे पास, और ऊपर हमारे पास 3 की पावर 3 है और नीचे 3 की पावर 4 है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -4। अब देखो इसका और इसका बेस सेम है, मतलब एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ से हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 की पावर 3 -4 इंटू 2 की पावर 4, यहाँ पर क्या बचेगा, -1, 3 की पावर -1 2 की पावर 4। अब इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 3 की पावर -1 है, नीचे जाकर प्लस का 1 आ जाएगी, लिखे या फिर ना लिखे वैल्यू हमारी ये आ जाएगी x बाई वाई, x बाई वाई। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, -16/3। ये तो आ गई हमारी x बाई वाई की वैल्यू, और दूसरी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y बाई एक्स की। y बाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो क्या हो जाएगा, -3/16। अब हमें चाहिए इन दोनों का एडिशन, तो क्या निकालेंगे, x बाई वाई प्लस y बाई एक्स। x बाई वाई हमारे पास है -16/3 और ये हमारे पास है -3/16। ठीक है।
पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 16 3 48, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 इंटू 16 ये हो जाएगा 256 माइनस का, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस का 9, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों में नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 256 प्लस का 9 डिवाइड बाई 48, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265 माइनस एज इट इज डिवाइड बाई 48, तो ये आगे हमारे पास x बाय वाई प्लस वाई बाई एक्स की पावर वैल्यू सॉरी, तो इसकी पावर हमें निकालनी है -1, तो अब हम क्या करेंगे -265 डिवाइड बाई 48 की पावर निकालेंगे -1, और जब हम इसको 1 के बटे में लेकर जाएंगे, इस कंप्लीट वैल्यू को डेनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो ये जो पावर है हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहां से हम निकालेंगे 1 बाय -265 डिवाइड बाई 48। अब इस वैल्यू को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा -48 डिवाइड बाई 265, तो इस नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -48 डिवाइड बाई 265। ऑप्शन चेक करेंगे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज, हमें इस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा इसका मान ये हमें निकालना। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे डिवीजन को सोल्व करेंगे, तो डिवीजन हमें किस किस का गिवन है इन दो नंबर्स का, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे, इसकी पावर 3 गिवन है और इसके डिवीजन में हमें गिवन है 3 की पावर 4। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं हम, तो ये हमारे किस टाइप का हो जाएगा a बाई बी सी बाई डी का टाइप हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, a बाई बी को एज इट इज और नीचे वाले नंबर को क्या कर देंगे उल्टा और बीच में लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो इस नंबर की वैल्यू हमारे पास ये आती है। अब देखो इसी टाइप का नंबर हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 की पावर 3 एज इट इज, इसकी पावर एज इट इज, और यहाँ पर डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4। अब इसको सोल्व करेंगे 3 की पावर 3 एज इट इज, इसको अलग कर लेंगे और नीचे वाले की पावर अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या होता था x बाई वाई, इसकी पावर a और इसकी पावर a, इसको हमने क्या लिखा था x बाई वाई की पावर a। अब हमें ये नंबर गिवन है, हमने इसकी जगह पर इसको लिखा है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय 1/3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 को हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, क्यों लिखा हमने क्योंकि ऊपर हमें 3 की पावर 3 गिवन है जिसको हम इससे काटेंगे, तो यहाँ से 3 की पावर 3 से कैंसिल ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 की पावर 3 इंटू 3। तो अब हम इस कंप्लीट वैल्यू की जगह पर इस वैल्यू का यूज करेंगे, तो देखो गिवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हमें क्या गिवन है, इसकी पावर नेगेटिव गिवन है, इसकी पावर हमें क्या बनानी होगी सबसे पहले पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस नंबर को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 और इसकी पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई ये नंबर, और इसको हमने सोल्व किया था यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी ये 1/2 की पावर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई, इसको भी सोल्व कर देंगे 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। अब हम इसको काटेंगे, देखो अब देखो 2 की पावर 3 गिवन है, इसको हम क्या ले लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी फिर से पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिर से 3 हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या होता है उसकी खुद की 2 बार मल्टीप्लीकेशन होती है, तो यहाँ पर हमने इसी का यूज किया, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और इस 4 से ये 4 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 5, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 5, और इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ से फिर से 2 है, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 2 और नीचे हमारे पास क्या बचा 3। सोल्व करेंगे 5 इंटू 2 3 और सॉरी 5 इंटू 2 10 और डिवाइड बाय आ जाएगा 3, तो इस नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10/3। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3/5 की पावर -3 इंटू 81 डिवाइड बाई 625 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1 देन द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम फिर से यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है, 3/5 की पावर समथिंग कुछ भी आ जाए हमारे पास, और वो पावर हमारी इसके बराबर हो जाएगी। अब कैसे, देखो यहाँ पर 3/5 की पावर हमें गिवन है -3 इंटू 81 डिवाइड बाई 625 की पावर हमें गिवन है -2 विच इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर x की पावर a इक्वल गिवन है, यहाँ पर x की पावर b के इक्वल गिवन है, और यहाँ पर ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज इक्वल हो। किसी भी नंबर की पावर्स है जब इक्वल होंगे, जब हम जितनी पावर्स कर रहे हैं वो दोनों पावर्स क्या हो, इक्वल हो। अगर यहाँ पर मैं 2 लूं तो 2 की पावर a इज इक्वल्स टू होगा 2 की पावर b के, कब, जब a और b दोनों बराबर हो। तो सिमिलर यहाँ पर हम यूज करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसको 3/5 की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज को इक्वल पुट करेंगे। अब देखो 3/5 की पावर -3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 4, और 5 की पावर 4 करेंगे तो आएगा हमारे पास 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 इसकी पावर -2 विच इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब हमें इन दोनों को एक साथ लेना है, तो उससे पहले हमें इसकी कंप्लीट पावर निकालनी होगी। कितनी होगी, 3/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, बीच में ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई, 4 इंटू -2, और यहाँ पर फिर नीचे भी क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, तो कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगा। अब ये -3 है और ये -8 है, और दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, दोनों का घातांक है जो सेम है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3/5 को एज इट इज रखेंगे, -3 के एडिशन में कर देंगे -8 को, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 3/5 के 2x - 1 इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 की पावर -11 विच इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब देखो ये हमारे पास कोई नंबर x है और ये भी x है, x की पावर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये दोनों नंबर कब बराबर होंगे, जब इनकी दोनों पावर्स हैं जो इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे, 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगा, -11 के, यहाँ से -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, -11 प्लस का 8, 2x किसके बराबर हो जाएगा, -11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -10, x एज इट इज 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, -10 डिवाइड बाई 2 जो किसके बराबर हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -5। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/5 रेज टू द पावर 3y इज इक्वल्स टू 0.008 देन द वैल्यू ऑफ 0.25 रेज टू द पावर y। हमें इस नंबर की वैल्यू निकालनी है इस नंबर की हेल्प से। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और उस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन है 0.25, तो यहाँ से ये और ये ऑप्शन हमारा डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि 25 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारे पास ये आएगा, और 25 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारे पास 125 आएगा। और यहाँ पर हमें पावर्स गिवन है, ना कि हमें किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 25 की अगर हम कोई भी पावर करें तो ना तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ना हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, अगर हमारे पास y की वैल्यू 1 है तो हमारे पास ये आंसर आएगा, अगर y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे पास ये आंसर आने के चांसेस है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 की पावर 3y, पिछले क्वेश्चन वाला ही मेथड यहाँ पर लगाएंगे, 0.008, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे, 1 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे। इसको काटेंगे, यहाँ से देखो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 500 ऊपर 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये हो गया 125।
अब ये था हमारे पास 1/5 की पावर 3y और ये हो जाएगा 1/125 और 125 क्या होता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। तो ये हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3y और यहाँ पर क्या है 1/5 की पावर 3। अब देखो दोनों में ये वैल्यू क्या है, कोई x है, ये कोई x है, इसकी पावर और ये वैल्यू दोनों जब बराबर होंगी, जब इसकी और इसकी पावर दोनों बराबर हो जाए, उसी कंडीशन का यूज करेंगे तो 3y किसके बराबर हो जाएगा 3 के। 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। अब इसकी जगह पर जब हम y पुट करेंगे 0.25 की पावर 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.25। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है if 2x raised to the power 1/3 plus 2x raised to the power minus 1/3 is equals to 5 then the value of this number is। हमें यहाँ पर x की पावर 1/3 की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सोल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। धन्यवाद।